हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक और नेक्स्ट वीक की इस वीडियो के अंदर पार्ट 2 है ये। इसके अंदर हम बात करेंगे आपके साथ। देखिए कि सबसे पहली बात एफ ने क्या किया। एफ ने इस वीकेंड पर जो लास्ट सेशन था थर्सडे के दिन, क्योंकि फ्राइडे की तो इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी थी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ ने क्या किया। एफ ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स 122 जो है सेल किया, तो बहुत ही मामूली सेलिंग हुई। स्टॉक फ्यूचर्स में मंदी बना दी। कॉल ऑप्शंस खरीदते हुए नजर आए, यानी कि थोड़ी सी तेजी की। पुट ऑप्शंस उसके मुकाबले में 3 गुना से ज़्यादा खरीदी, यानी कि मंदी 3 गुना ज़्यादा की। नेट पोजीशंस में देखें तो कॉल में अभी भी जो है राइटिंग है उनकी, यानी कि ऊपर बाजार जाने से रोकने के लिए तैयार है। और सबसे खास बात ये, मंदी करने के लिए जबरदस्त 2.56 लाख जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो है खरीदे हुए हैं, और कैश मार्केट में 1927 करोड़ की जो है सेलिंग की। एफ के डेटा जो है एक, हम ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव तरीके से, यानी कि बाजार के लिए एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनली ट्रेडर्स के अकाउंट देखें तो उन्होंने कॉल में एक अच्छी राइटिंग की, यानी कि बाजार को ऊपर जाने से रोकने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। और इसी तरीके से अगर पुट की बात करें तो उन्होंने पुट में भी अच्छी सेलिंग की है, यानी कि एक रेंज में प्ले करना जो है ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने कुछ तेज़ी जो है इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में। तो अल्टीमेटली प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के जो सौदे हैं वो इस तरीके के हैं कि वो एक रेंज में बने हुए हैं, यानी कि मंदी की भी पोजीशंस बनाई है और तेज़ी की भी पोजीशंस बनाई है बराबरी में। क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने तेज़ी बना ली है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर उन्होंने मंदी की पोजीशंस के साथ साथ थोड़ी सी तेज़ी की पोजीशंस भी बनाई है। जहाँ तक क्लाइंट की बात करें तो भैया क्लाइंट तो भयंकर तेजी में है। इंडेक्स फ्यूचर्स हालांकि थोड़ी सी उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार 5,994 कॉन्ट्रैक्ट प्लस हुए हैं। उसी तरीके से अगर देखिए इंडेक्स ऑप्शन में तो कॉल खरीद के गए हुए हैं, यानी कि भयंकर तेजी 1.2 लाख, यानी कि जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें ज़्यादातर खरीदारी आज ही की है। अगर हम पुट ऑप्शंस की देखें तो पुट बेची हुई हैं वो 3.91 लाख, तो क्लाइंट भयंकर तेजी में है। यानी कि इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा रिटेलर्स का भी होता है क्लाइंट में, तो क्लाइंट जो है भयंकर तेज़ी में, और जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी भयंकर तेज़ी में। अब बात आती है कि भाई खबरें तो पॉजिटिव आ रही हैं, हो सकता है कि भाई इंडिया, ट्रम्प खुद कह रहा है कि भाई रशिया से तेल नहीं ले रहा इंडिया, तो भैया हो सकता है एडिशनल ड्यूटी ना लगे, पॉजिटिव खबर है। जीएसटी के रेट घटते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी बड़ी पॉजिटिव खबर है। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप चार्ट्स को देखें तो चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आइएगा मैं सबसे पहले ना निफ्टी के डेली चार्ट पे आता हूँ। ये निफ्टी का डेली चार्ट जो है ना, एक लगातार होती हुई करेक्शन के अंदर एक बाउंस की उम्मीद दिखा रहा है, और बाउंस की जो उम्मीद है वो हमें लगता है कि 24,800 तक जाती हुई नजर आएगी। अब ये 24,631 के ऊपर बाजार बंद हुआ है, तो अगर 150-200 पॉइंट बाजार चलेगा भी तो क्या इसके बाद और संभावना है? हाँ, संभावना है। हो सकता है कि इस हफ्ते में बाजार 25,000 तक भी चला जाए, 25,000 तक की भी संभावना बनती है, और इवन 25,100 तक भी चला जाए। अब इस तेजी के बीच में अगर ऐसा होता है, मुझे वैसे संभावना 25,100 तो नहीं लग रही, बट हमारे को जहाँ पे समझ में आ रहा है, हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली 24,800 तक बाजार जा सकता है। बट क्योंकि बहुत मंदी की पोजीशंस बनी हुई है, तो बाजार क्या होता है कि जो मंदी वाले पोजीशंस हैं उनको निकालने के लिए एक बार 25,100 तक भी जा सकता है, लेकिन चांसेस मुझे नहीं लग रहा। बट 24,800 से बाजार घूमता हुआ दोबारा से नीचे की तरफ रुक करता हुआ नजर आ सकता है। तो इस हफ्ते में जो है हमें ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन वाला बाजार रह सकता है, और अल्टीमेटली बाजार के अंदर जो डेली चार्ट पैटर्न्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस हफ्ते के अंदर 24,200 को भी जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। 24,200 तक भी बाजार आ सकता है, तो ये 24,200 तक इस हफ्ते के अंदर बाजार आ सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रेंड को वीकली देखने की कोशिश करते हैं। एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में निफ्टी कहाँ तक जो है हमें दिख रहा है। अगर हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखने की चेष्टा करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में निफ्टी बैंक थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के अंदर ही एक 23,200 तक के लेवल भी टच कर सकता है। हो सकता है वो इस महीने में ना आके अगले महीने में। तो जो वीकली ट्रेंड है वो नेगेटिव है अभी भी, और मंथली ट्रेंड्स में तो हमें ऐसा लगता है कि अगर मंथली ट्रेंड को देखें तो आने वाले 4-5 महीनों के दौरान
यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से पहले बाजार 22,000 के लेवल भी टच कर सकता है। बट वो वन शॉट नहीं होता, बाजार ऊपर नीचे, एक बार हो सकता है ऊपर ही जाए फिर नीचे आए। तो हो सकता है कि इस मार्च के एंड से पहले बाजार एक बार 22,000 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आए। अब बात करें निफ्टी बैंक के अंदर मंथली कैंडल्स में, देखिएगा ये दूसरी कैंडल है जो रेड बनने की संभावना बन रही है। और यहाँ पर अगर मंथली कैंडल के हिसाब से देखें तो लेवल्स थोड़े से खतरनाक है, लेकिन मैं पहले डेली पे बात करता हूँ। तो डेली कैंडल्स क्या कह रही है, डेली कैंडल्स जो है यहाँ पर 55,000 के ऊपर एक जो सपोर्ट है वो दिखा रही है, लेकिन ये संभावना बन रही है कि बाजार जो है उन लेवल्स को एक बार तोड़ दे। तो इस बार 55,000 इस महीने के इस हफ्ते के अंत में टूटता हुआ नजर आ सकता है, और हो सकता है कि हफ्ते के अंत में हम 55,000 के नीचे क्लोज करें। लेकिन शुरू में हो सकता है कि बाजार अभी आपको 55,800 और 56,000 तक के दायरे भी दिखाता हुआ नजर आए। तो जो शुरू का फेज़ है, क्योंकि अच्छी खबरों की वजह से बाजार ऊपर जाता हुआ नजर आए, लेकिन वहाँ पर टिकने की संभावना कम लग रही है। वीकली कैंडल्स जो है हमें इंडिकेट कर रही है कि ये बाजार जो है 54,000 की तरफ प्रस्थान करेगा। तो हो सकता है कि इस महीने के अंत से पहले बाजार एक बार 54,400 को टच करे, और अगले महीने या इसी महीने के अंदर 54,000 के लेवल्स भी बाजार दिखाता हुआ नजर आए। और जहाँ तक हम मंथली कैंडल की बात करें तो हमें ये लगता है कि बाजार मार्च से पहले एक बार 52,500 तक के भी दायरे दे सकता है। तो अल्टीमेटली निफ्टी बैंक निफ्टी फंडामेंटल व्यू अगर हम देखें तो सारी जगह पर एक नेगेटिव चीज़ें जो है बनती हुई नज़र आ रही हैं। और सीधी सी बात यह है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी रुझान इंडिया के बाज़ारों में नहीं है, और रिटेलर जो पैसे डाल रहा है वो भी मुझे लगता है कि एक शिफ्ट जो है अभी आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो कमोडिटी मार्केट्स हैं वहाँ पर स्पेशली प्रीसियस मेटल्स और सेमी प्रीसियस मेटल्स, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हमें देखने के लिए मिल सकती है। और मेरा बुलिश व्यू जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों में है, लेकिन मैं आपको किसी को भी खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अगर कोई खरीदना या बेचना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए और उसके बाद ही निवेश करिए। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट जो है गोल्ड के अंदर है, और आज की डेट में मेरे पूरे पोर्टफोलियो का तकरीबन 75% से 80% जो है हम गोल्ड में निवेशित हैं, क्योंकि हमें अभी इक्विटी में वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं लग रही है। और इक्विटी में हमारा जो पोर्टफोलियो वो मात्र 10% के आसपास है, 10 से 12% है, और बाकी जो गैप का पोर्शन है वो हमारा डेट फंड्स में या जो बाकी अदर क्लास है उसमें है। तो कुल मिलाकर अभी हमें इक्विटी में कंफर्ट नहीं है, वैल्यूएशंस हमारे को अभी अनरीजनेबल लग रहे हैं। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में रिटेलर का पैसा आ रहा है तो वो पैसा शायद अभी देखिएगा पिछले 1-1.5 साल से तो बाजार वहीं घूम रहा है, रेंज में घूम रहा है। और मिड कैप इंडेक्स में तो देखिएगा, और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो जो है नेगेटिवली ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये देखिएगा कोई नई बात नहीं है, और बाजार जब भी चलते हैं तो ऐसे नहीं चलते हैं कि बीच में से चलना शुरू हो। और स्मॉल कैप और मिड कैप में खास बात ये होती है कि एक बार बॉटम बनाएंगे तभी चलेंगे। तो हो सकता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आपको अगले 1-1.5 साल 2 साल एक अच्छा खासा पेन देखने के लिए मिले। तो स्मॉल कैप और मिड कैप ऐसा स्पेस है जहाँ पर कंप्लीटली हम अवॉइड कर रहे हैं। जो भी हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर रहे हैं वो ज़्यादातर लार्ज कैप में कर रहे हैं। मिड कैप की भी कुछ सिलेक्टेड कंपनियां जो एआई रिलेटेड है, या जहाँ पर हमें लग रहा है कि ऐसे सेक्टर से बिलोंग करती है जहाँ पर कि पूरा चेंज हो जाए, या ऐसी कंपनियां जो बहुत ही डीप डिस्काउंट के ऊपर अपने हिस्टोरिकल वैल्यूशंस के नीचे ट्रेड कर रही हैं, वहाँ पर हमारा फोकस हो सकता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ारों में भी पेन बाकी है। इसके बाद अगर हम देखें कि भाई एफआईज की जो डेटा है, तो एफआईज ने 1926 करोड़ बेचा, डीआईज ने 3895। ये डेटा मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि देखिएगा एफआईज ने जो जुलाई में माल बेचा है ना वो 47,000 करोड़, और अभी भी इस महीने के अंदर तक अगर हम देखें तो 24,000 करोड़ बेच के बैठे हैं एफआईज। और डीआईज ने 55,000 करोड़ खरीद तो लिया, लेकिन देखिएगा पब्लिक सवाल पूछेगी। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में जिस तरीके से पैसा आ रहा है वो एक पोंजी स्कीम्स के अंदर है कि पैसा आया और डाल दिया, एक व्यक्ति का पैसा दूसरे को दे दिया। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, और सिर्फ करने से खाली काम नहीं चलेगा। आपको जो है इंडिया से बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अगर कोई आप इंटरनेशनल फंड्स हैं और जो कंट्रीज़ अच्छा ग्रो कर सकती हैं, स्पेशली मुझे लगता है कि आने वाले समय में अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर एक पोजीशंस अगर कोई भी फंड्स अगर ऐसे हैं तो अफ्रीका के जो बाज़ार हैं वो हमें लगता है कि आने वाले 5 से 7 साल में अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। और उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर अभी ग्रोथ की बहुत संभावना है। जिस तरीके से आज से 20-25 साल पहले
हमारे यहाँ पे स्थिति थी उसी तरीके की वहाँ पर स्थिति बन रही है, और वहाँ पर एजुकेशन भी बदल रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लग रहा है कि भाई यहाँ पर जो पब्लिक है उसके हाथ में अगर वेल्थ आएगी तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड जो है अफ्रीकन मार्केट्स में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर मुझे लगता है कि अफ्रीका जो है कर सकता है। उसके बाद ब्राज़ील के मार्केट भी एक अंडर वैल्यूड टेरिटरी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें लगता है कि एक अच्छी उम्मीद है। इंडियन मार्केट्स में मुझे कोई विरोध नहीं है। देखिएगा, शेयर बाजार पैसा कमाना, देश अपना है, लेकिन अपने देश में वैल्यूशन बहुत महंगी है। तो अगर पैसा कमाने के लिए अगर कुछ दूसरे बाजार में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर आप अपनी फर्दर स्टडी या रिसर्च कर सकते हैं। मैं कोई निवेश की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा मानना ये है कि अभी जो है या तो आप दूसरी इक्विटी क्लास देखिएगा जोग्राफिकली, जहाँ पर आपको अच्छी वैल्यूशंस मिल रही हो, जहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा हो। और बहुत जगह पे तो बबल्स बना हुआ है, और जो बबल्स है इक्विटी का वो जो फूटेगा तो देखिएगा सबको परेशानी हो सकती है। और हमें अभी सरकार के एक्शन से समझ में आ रहा है कि सरकार बिल्कुल बैकफुट पे है। सरकार को पता चल गया कि भाई दिक्कत है इकोनॉमी के अंदर, और वो सेंट्रल बैंक के मूव से भी पता चल गया था। अपना कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि भाई शेयर बाजार टूटे तो हमारा फ़ायदा होना, नुकसान तो हमें भी होगा। बट हाँ, हमारी मंदी तेज़ी की दोनों पोजीशंस हैं, लेकिन बाजार के गिरने में कभी किसी का फ़ायदा तो होता नहीं है, एक्सेप्ट कि वो कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो बहुत ही एग्रेसिवली मंदी बना ले और बाजार के गिरने से पहले जो है प्रेडिक्ट कर लें। बट हाँ, हमारा भी मानना ये है कि अभी हम कोई तेज़ी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाज़ारों में हम थोड़ा सा आगे, मैं इस हफ्ते की बात नहीं करूँ, बाज़ारों में आगे चल के जिस तरीके से पोजीशंस बनती हुई नज़र आएंगी वो शायद वो अगले 1-1.5-2 साल जो है, हमें लगता नहीं है कि इक्विटी मार्केट से, स्पेशली इंडियन इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ नजर आए। बट वहीं पर हमें दूसरी क्लास में लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, जो गोल्ड है और जो सिल्वर्स है, वहाँ पर एक अच्छी रिटर्न्स जो है जनरेट होती हुई नजर आ सकती है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।